दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के उस कोने में लेकर चलेंगे जहां इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध जैसी आहट सुनाई दे रही है, जहां समंदर में बारूद की गंध है और आसमान में लड़ाकू विमानों का शोर। लेकिन इसी शोर के बीच भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। जी हां, आज हम बात करेंगे उस रणनीतिक खेल की जिसमें भारत ने अपनी चाल चलकर पुराने सारे नियमों को बदल दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि कैसे आपका देश अब किसी के दबाव में नहीं झुकता, बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत अब एक विश्व शक्ति बन चुका है, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद भारत माता की जय जरूर लिखें। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, जरा सोचिए, इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें पश्चिम एशिया के उस सुलगते हुए हिस्से पर टिकी हैं जहां बारूद की गंध और तनाव का धुआं अब हवाओं में पूरी तरह घुल चुका है। हालात एक ऐसे नाजुक और खतरनाक मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां घड़ी की सुई का हर एक सेकंड एक नई आशंका, एक नए डर और एक नए खतरे का संकेत दे रहा है। आप कल्पना कीजिए उस मंजर की। एक तरफ ईरान के शहरों में जनता का गुस्सा उबल रहा है, लोग सड़कों पर हैं, तो दूसरी तरफ महाशक्ति अमेरिका ने अपने तेवर इतने सख्त और तीखे कर लिए हैं कि जैसे वह बस अब आर पार की लड़ाई के मूड में ही बैठा हो। ऐसा लग रहा है मानो किसी भी पल एक चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को जलाकर राख कर देगी। लेकिन दोस्तों, इसी भारी उथल पुथल, शोर, शराबें और युद्ध की धमकियों के बीच तेहरान की गलियों से निकलकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने 7 समंदर पार वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक तक जबरदस्त हलचल मचा दी है। यह पूरा घटनाक्रम अब सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच की आपसी तनातनी या दुश्मनी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत की एक ऐसी दमदार, शानदार और निर्णायक एंट्री हो चुकी है जिसने पुराने सारे समीकरणों को, सारे गणित को ध्वस्त करके रख दिया है। ये एंट्री किसी साधारण बयान, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या महज कागजी कार्यवाही के जरिए नहीं हुई है, बल्कि यह जुड़ी है ईरान के उस बेहद खास और रणनीतिक चाबहार पोर्ट से, जो भारत के लिए महज एक बंदरगाह नहीं है, महज ईंट और पत्थर का बना ढांचा नहीं है, बल्कि उसकी सुरक्षा, उसके व्यापार और उसकी विदेश नीति की सबसे बड़ी लाइफलाइन बन चुका है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कैसे पश्चिमी देश और रक्षा विशेषज्ञ हमेशा यह अनुमान लगाते थे कि भारत दबाव में आ जाएगा, लेकिन आज की कहानी इसी भ्रम के टूटने की कहानी है। जमीनी हालात इस वक्त इतने ज्यादा संवेदनशील और विस्फोटक हो चुके हैं कि ईरान की सड़कों पर वहां की सरकार के खिलाफ नारों का शोर गूंज रहा है। सुरक्षा बल हर चौराहे और नुक्कड़ पर तैनात है, हर तरफ बैरिकेडिंग है और हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पुरानी आक्रामक और बेबाक शैली में यह शीशे की तरह साफ कर दिया है कि अब वक्त बातों का, समझौतों का या मुलाकातों का नहीं है, बल्कि अब वक्त सीधे एक्शन का है। उनके इस कड़े रुख को देखते हुए अमेरिकी एयरबेस पर लड़ाकू विमानों की गर्जना तेज हो गई है। रातों की नींद उड़ा देने वाली आवाजें आसमान में गूंज रही हैं। समंदर की लहरों पर अमेरिकी नेवी के विशालकाय युद्धपोत, जो किसी तैरते हुए किले से कम नहीं है, उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली है और उनकी घातक मिसाइलों का मुंह सीधे उन ठिकानों की तरफ है जो अमेरिका को चुनौती देने की रत्ती भर भी सोच रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने पूरी दुनिया के देशों को एक तरह से खुला अल्टीमेटम दे दिया है, एक सीधी चेतावनी दे दी है कि जो भी मुल्क इस वक्त ईरान के साथ खड़ा नजर आएगा, जो भी ईरान का हाथ थामेगा, उसे अमेरिका के गुस्से का, उसकी आर्थिक चोट का शिकार होना पड़ेगा, चाहे वह देश अमेरिका का कितना ही पुराना दोस्त, कितना ही गहरा साझेदार या कितना ही बड़ा व्यापारिक साथी क्यों ना हो। दोस्तों, जरा सोचिए कि यह दबाव कितना बड़ा है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ और कूटनीति के जानकार जो सालों से इन मामलों पर नजर रखते हैं, यह मानकर चल रहे थे कि अमेरिका के इस भारी भरकम दबाव और धमकियों के आगे भारत जैसा देश भी शायद अपने कदम पीछे खींच लेगा। उन्हें लग रहा था कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए ईरान से दूरी बना लेगा और चाबहार प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल देगा, क्योंकि अतीत में इतिहास गवाह है, कई बार ऐसा देखा गया है।
जब कड़े अमेरिकी प्रतिबंधों और डॉलर की ताकत के चलते बड़े बड़े देशों को अपनी नीतियां बदलनी पड़ी हैं, उन्हें घुटने टेकने पड़े हैं। लेकिन तभी चाबहार पोर्ट को लेकर भारत की तरफ से जो संकेत, जो इशारा और जो गतिविधियां सामने आई हैं, उन्होंने वॉशिंगटन के बड़े बड़े थिंक टैंक और पेंटागन के अनुभवी जनरलों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। उनके माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। ये वही चाबहार है जिस पर भारत ने पिछले कई सालों से पानी की तरह पैसा बहाया है, अपनी मेहनत लगाई है और जिसे उसने अपने व्यापारिक भविष्य का सबसे बड़ा दरवाजा मान रखा है। अब तक भारत की मौजूदगी को यहां एक संतुलित कूटनीति का हिस्सा माना जाता था कि भारत अमेरिका को भी खुश रखेगा और ईरान को भी। लेकिन अब हालात संतुलन साधने के द्वार से बहुत आगे निकल चुके हैं। अब वक्त फैसले का है और भारत ने अपना फैसला सुना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से एक के बाद एक कड़े और चौंकाने वाले फैसले लिए हैं, उससे यह बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई है कि अमेरिका अब ईरान की पूरी तरह से आर्थिक और सामरिक नाकेबंदी करना चाहता है। वह उसे चारों तरफ से घेर कर उसका दम घोंटना चाहता है और इस घेराबंदी में वह किसी भी तरह का सुराख, किसी भी तरह की डील नहीं छोड़ना चाहता। व्हाइट हाउस से स्पष्ट संदेश जारी कर दिया गया है कि जो भी मुल्क ईरान के साथ किसी भी तरह का व्यापारिक रिश्ता रखेगा, तेल खरीदेगा या वहां चल रही परियोजनाओं में हिस्सा लेगा, उस पर इतने भारी भरकम टैरिफ, इतने ज्यादा टैक्स और इतनी पाबंदियां लगाई जाएंगी कि उसकी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, उसका शेयर बाजार गिर जाएगा। यह चेतावनी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, यह कोरी धमकी नहीं है, बल्कि इसे एक आर्थिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का पूरा खाका, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। अमेरिका से पंगा लेकर ईरान में अपने पैर जमाए रखेगा। उधर ईरान के अंदरूनी हालात भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहां हो रहे हिंसक प्रदर्शन सरकार की जड़ों को हिला रहे हैं और अमेरिका खुलकर पूरी दुनिया के सामने इन प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहा है, जिससे तेहरान में यह संदेश जा रहा है कि बाहरी ताकतें उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहती हैं। जब यह खबरें आने लगी कि अमेरिका अब समुद्री रास्तों की नाकेबंदी करके जहाजों को रोककर ईरान का दम घोंटने की तैयारी में है, तब चाबहार की अहमियत भारत के लिए 1000 गुना बल्कि लाखों गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चाबहार भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? ये वह जगह है, ये वह रास्ता है जो भारत को पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किए बिना, पाकिस्तान के नखरे उठाए बिना सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बड़े बड़े बाजारों तक पहुंचाती है। अगर भारत यहां से पीछे हटता है, अगर भारत यहां डर जाता है, तो वह पूरा रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, जिसे बनाने में दशकों की मेहनत, हजारों करोड़ का खर्च और अनगिनत कूटनीतिक प्रयास लगे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर भारत यहां से हटा तो पाकिस्तान को और उसके दोस्त चीन को एक रणनीतिक बढ़त मिल जाएगी। वे इस इलाके में हावी हो जाएंगे, जो भारत अपनी सुरक्षा के लिहाज से किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। भारत के लिए यह बंदरगाह सिर्फ ईंट, पत्थर और कंक्रीट का ढांचा नहीं है, बल्कि यह उसकी ऊर्जा सुरक्षा, उसके व्यापारिक विस्तार और इस पूरे इलाके में उसके प्रभाव का, उसके दबदबे का केंद्र बिंदु है। कुछ दिन पहले तक पश्चिमी मीडिया में, बड़े बड़े अखबारों में यह अटकलें लगाई जा रही थी कि अमेरिकी टेररिफ के डर से, डॉलर के नुकसान के डर से भारत शायद चाबहार से अपने हाथ खींच ले। उस वक्त दिल्ली में भी थोड़ी बेचैनी, थोड़ी घबराहट जरूर महसूस की गई थी। लेकिन जब फैसला लेने का वक्त आया, जब दुनिया को दिखाने का वक्त आया, तो भारत की दिशा बिल्कुल अलग निकली। भारत ने न केवल इस परियोजना पर डटे रहने का फैसला किया, बल्कि दुनिया को यह भी दिखा दिया कि चाबहार के संचालन और सुरक्षा को लेकर वह किसी भी तीसरे देश का, चाहे वह दुनिया का चौधरी अमेरिका ही क्यों ना हो, हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। यह तेवर, यह एटीट्यूड अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाला साबित हुआ है, क्योंकि अब यह साफ हो गया है कि भारत चाबहार को सिर्फ पैसों के नजरिए से नहीं देख रहा है, प्रॉफिट और लॉस के तराजू पर नहीं तौल रहा है, बल्कि वह इसे एक सामरिक मोर्चे के रूप में देख रहा है, जहां से वह पूरे क्षेत्र पर, पूरे अरब सागर पर